नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल प्रजापति लेकर आया हूँ एक नए सीरियस केस की एक छोटी सी अपनी सोच। भारत में मैनिपुलेटर की कोई कमी नहीं है। एक से एक बड़ा मैनिपुलेटर्स यहाँ पर है जो कि चीज़ों को मैनिपुलेट करके सामने रख देता है। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, मिलियंस में लोग उन्हें देखते हैं, उनकी बातों को आप यदि सुनेंगे तो आप समझेंगे कि टोटल मैनिपुलेशन करते हैं, टोटल मैनिपुलेटर हैं। मेरी नज़रों में ध्रुव राठी सबसे बड़ा मैनिपुलेटर है, जो कि भारत में नहीं रहता, विदेश में रहता है, जर्मनी में। और जर्मनी में रहकर हमारे देश के युवाओं को, स्पेशली युवाओं को जो मैनिपुलेट करने का उसका ठेका है, धंधा है, वो बहुत चरम सीमा पर चल रहा है उसका। अभी उसने एक वीडियो डाली थी मैन इशूज़ की, अतुल सुभाष केस के ऊपर। अतुल सुभाष का जो केस है वह हमारे सिर्फ भारतवर्ष में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड वो केस गया, उसके बारे में चर्चाएं हुई, सब चीज़ें हुई। हालांकि जस्टिस तो मैन के लिए था ही नहीं, ना है और ना कभी शायद होगा, इन फ्यूचर भी नहीं होगा कि एक इंसान को, एक आदमी को कभी न्याय मिल सके। अतुल सुभाष केस जो कि एक सीरियस था, केस था, और सारी चीज़ें, सारे एविडेंसेस उसमें अवेलेबल थे। उसने अपनी जान देकर भी ये साबित करने की कोशिश की है कि जस्टिस इज़ ड्यू। वो उसका जो लिखित परिणाम उसने जो इतने पन्नों में लिखा, जस्टिस इज़ ड्यू, नाउ इट इज़ स्टिल ड्यू। क्योंकि हाल फिलहाल में खबरों में पता चला है कि जो उनकी पत्नी है और जो भी उनके ससुराल वाले हैं, उन्हें बेल दे दी गई है अतुल सुभाष केस में। कुल मिलाकर मेरा यही है कि मैन इश्यूज़ की बात करने वाले बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े यूट्यूबर सिर्फ मैनिपुलेट करते हैं, और जो चीज़ उन्हें बतानी चाहिए, जो चीज़ उन्हें करनी चाहिए मैन इश्यूज़ के लिए, शायद वो नहीं कर पाते। जिसकी अपनी खुद की विचारधाराएं होती हैं और खुद का ही उसमें मैनिपुलेशंस वो डालता है। अतुल सुभाष केस की रिसेंट वीडियो उसने डाली थी जिसमें कि मेरे हिसाब से उसने वो जिक्र ही नहीं किया मैन इश्यूज़ का। हालांकि मैन इश्यूज़ पर वीडियो है, बट इन रियल लाइफ मैन इश्यूज़ वो शायद कुछ और ही कह रहा है। उसे खुद को भी नहीं पता कि वो कह क्या रहा है। मेरे हिसाब से इंडिया में मैन इश्यूज़ की बात होनी चाहिए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस की, जुडिशर की और अदर चीज़ों की जो बातें होनी चाहिए वो करने की बजाय वो शायद किसी और ही टॉपिक पर बात उसकी चल रही है।